H ऊपर, फिर जो फर्स्ट नंबर के कार्बन से ये वाला जो कार्बन अटैच है, ये वाला कार्बन जो अटैच है वो सेकंड नंबर का कार्बन, इस पे OH ग्रुप जो है वो राइट साइड पर है। तो राइट साइड पर हमने क्या बोला कि जो भी OH ग्रुप होंगे वो क्या हो जाएंगे, बिलो द प्लेन। थर्ड कार्बन पर लेफ्ट साइड पर है तो ये हो जाएगा अबव द प्लेन। और ये वाले कार्बन पर जो फोर्थ नंबर का कार्बन है इस पे राइट साइड पर है तो ये इस पर क्या होगा, OH ग्रुप बिलो द प्लेन। उसके बाद ये वाला जो कार्बन है जो कि O से अटैच है, दिस कार्बन, दिस इज़ दैट कार्बन, और इस कार्बन से क्या अटैच है, CH2OH, CH2OH। तो दिस इज़ द फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, एंड दिस कार्बन इज द सिक्स्थ कार्बन। तो हियर फर्स्ट कार्बन इज द एनोमेरिक कार्बन। अब ये वाले कार्बन से ये वाले कार्बन तक, ये वाला कार्बन प्लस ये ऑक्सीजन प्लस ये वाला कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दिस ऑल फॉर्म्स a new functional group and that is called as the hemiacetal group। and as ये वाले जो एनोमेरिक कार्बन है इस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप बिलो द प्लेन है, दैट इज वाई इट इज द अल्फा बोलेंगे। और ये क्या है, इसमें क्या था कि पेन अल्टीमेट कार्बन पर ये कौन से टाइप की शुगर थी, किस शुगर से हमने ये वाली रिंग ड्रॉ की है, ये वाली थी डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज नहीं रहने वाली है, ये क्या हो गई, 6 मेंबर्ड रिंग, सो इट इज नाउ कॉल्ड एज द अल्फा डी पायरेनोज, अल्फा डी पायरेनोज। अब ये पायरेनोज 6 मेंबर्ड रिंग किसकी है, ग्लूकोज की है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज द ग्लूको पायरेनोज, अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज। और अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज के अंदर फर्स्ट नंबर के कार्बन पर और फोर्थ नंबर के कार्बन पर, फर्स्ट नंबर के कार्बन पर और फोर्थ नंबर के कार्बन पर क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बिलो दी प्लेन। सो फ्रेंड्स, आई एम वेरी मच श्योर दैट नाउ you know what are the alpha and beta। अल्फ़ा एंड बीटा रिंग कौन सी होती है, कब बोलते हैं अल्फ़ा एंड बीटा। उसके बाद एनोमेरिक कार्बन क्या होता है ये भी आपको पता है। और साइक्लाइजेशन प्रोसेस क्या होती है। और आपको ये भी पता है कि हेमी एसिटल ग्रुप कब बनता है। हेमी एसिटल ग्रुप इज़ फॉर्म्ड इन दी सोल्यूशन। और साइक्लाइजेशन प्रोसेस जब होती है तब हेमी एसिटल ग्रुप बनता है। और हेमी एसिटल ग्रुप या साइक्लाइजेशन प्रोसेस बनने के लिए जब भी ग्लूकोज सोल्यूशन में होती है तब साइक्लाइजेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब ये अल्फ़ा बीटा एनोमेराइजेशन ऑल दिस विल कम अगेन अंडर द आइसोमेरिज्म सब टॉपिक। ओके, नाउ फ्रेंड्स वी आर कमिंग ऑन दी रिड्यूसिंग शुगर्स। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी फ्री जो भी जहाँ पर भी CHO ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है that will reduce the metals। अब दूसरों को ये क्या करने वाला है ग्रुप CHO एंड कार्बोनिल ग्रुप और कीटोन ग्रुप एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप दूसरे मेटल्स को क्या करने वाला है, रिड्यूस। तो इटसेल्फ क्या होने वाला है, ऑक्सीडाइज। सो जहाँ कहीं भी फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप है सो दे विल रिड्यूस द मेटल्स। इट मीन्स all the monosaccharides either they are having aldehyde group or ketone group, they will reduce the metals, so they are the reducing sugars। So all the monosaccharides are the reducing sugars। Why they are reducing sugars? Because they are having free aldehyde and free ketone groups, and as we know that free aldehyde and free ketone group reduces the metals and itself they will oxidize, so they are called as the reducing sugars। So all the monosaccharides without any exception are the reducing sugars। अब डाइसैकेराइड्स के अंदर only one sugar, that is sucrose, is not a reducing sugar, while the galactose, the glucose, while the
lactose and the lactulose are the reducing sugars. अब सुक्रोज क्यों रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन. ओके, सो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग किसका, डी ग्लूकोज का. तो ये है हमारे पास डी ग्लूकोज. जब डी ग्लूकोज को हम लोग डालेंगे सॉल्यूशन के अंदर तो ये क्या होने वाली है, रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी एंड ये वाली इस टाइप की रिंग बन जाएगी और इसके अंदर क्या रहने वाला है, हेमी एसिटल. दिस इज द हेमी एसिटल ग्रुप. अब ये हेमी एसिटल ग्रुप क्या है, फ्री है. दिस हेमी एसिटल ग्रुप इज फ्री. सो व्हेन दिस विल come in contact with the Fellings solution, when this free hemiacetal group comes in contact with the Fellings solution or Benedict's solution, then what happens, the anomeric carbon becomes the aldehyde carbon. मतलब जो एनोमेरिक कार्बन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एल्डिहाइड ग्रुप्स के अंदर, एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी. And now we are having the free aldehyde group, or free aldehyde group can reduce any metal ion. So Benedict solution और Fellings solution क्या करने वाले हैं कि जो फ्री हेमी एसिटल ग्रुप है उसको either this will convert into the aldehyde group or they will convert into the ketone group. अब ये शुगर, ये रिंग अगर एल्डिहाइड ग्रुप से बनी होगी, तो दैट विल फेलिंग सोल्यूशन इस एल्डिहाइड शुगर को किस में कन्वर्ट कर देगा, इस रिंग को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर. अगर ये रिंग कीटोन ग्रुप कंटेनिंग किसी शुगर से बनी होती, सो दिस बेनेडिक्ट सोल्यूशन और फेलिंग सोल्यूशन विल कन्वर्ट, किसके अंदर कन्वर्ट कर देता, कीटोन ग्रुप के अंदर. ये जो एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे अभी है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता, कीटोन ग्रुप के अंदर. सो फ्री कीटोन और फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कैन रिड्यूस द मेटल आयंस, बट if in this solution, in spite of adding Fellings solution or Benedict solution, if the hemiacetal group is not free, then the aldehyde or ketone group will not be formed, and in that case the sugar or carbohydrate will be non reducing. अब क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्या है कि एक ट्यूब के अंदर लेना है हमको बेनेडिक्ट सोल्यूशन या फेलिंग्स सोल्यूशन, और उसके अंदर बेनेडिक्ट्स और फेलिंग सोल्यूशन के अंदर कौन से आयंस होते हैं, कॉपर +2 आयंस होते हैं. ठीक है, कॉपर +2 आयंस होते हैं. अब टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डाला हमने, फेलिंग सोल्यूशन या बेनेडिक्ट सोल्यूशन. उसके बाद हम लोग इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डाल देंगे, कार्बोहाइड्रेट. अभी पता नहीं है कि ये रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है. अगर अभी जो फेलिंग सोल्यूशन और बेनेडिक्ट सोल्यूशन होता है उसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है. अब अगर कार्बोहाइड्रेट डालने के बाद ये जो फेलिंग सोल्यूशन है या बेनेडिक्ट सोल्यूशन है, अब क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे. हीट करने के बाद अगर बेनेडिक्ट सोल्यूशन का कलर रेड हो जाता है, अगर बेनेडिक्ट सोल्यूशन का कलर ब्लू से क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, देन दैट शुगर वाज रिड्यूसिंग इन नेचर. जो कार्बोहाइड्रेट, जो शुगर हमने डाली है वो कैसी थी, वो रिड्यूसिंग थी. अगर कलर चेंज नहीं होता है सो ये वाली शुगर कैसी थी, नॉन रिड्यूसिंग. अब रिड्यूसिंग शुगर्स आपको पता है. अब रिड्यूसिंग कलर क्यों चेंज हुआ, बिकॉज कॉपर +2 जो है वो कन्वर्ट हो गया है कॉपर 1 के अंदर. इट मीन्स दिस मेटल आयन इज रिड्यूस्ड while the carbohydrate is oxidized in the solution. So reducing sugars कौन कौन सी है, ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं. ऑल दी मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स के अंदर लेक्टोज एंड ओनली माल्टोज, एंड ऑल्सो लेक्टुलोज. और नॉन रिड्यूसिंग के अंदर ओनली डाइसेकेराइड, दैट इज दी सुक्रोज. और पॉलीसेकेराइड्स, तो ऑल दी पॉलीसेकेराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर. अब सुक्रोज जो है नॉन रिड्यूसिंग क्यों है, बिकॉज इट इज़ नॉट हैविंग free hemiacetal group, because that hemiacetal group has taken part in the formation of glycosidic bond with the other sugar. Now here one very important question is that Fellings and or Benedict solution both are used for the qualitative as well as the quantitative determination. अब इसका क्या मतलब है कि qualitative और quantitative, इसका मतलब ये है कि
कौन सी शुगर है ये तो पता कर ही लेते हैं, और शुगर कितनी है सैंपल के अंदर वो भी हम लोग पता कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ द शुगर दैट इज प्रेजेंट इन दिस सैंपल कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ द फेलिंग्स एंड बेनेडिक्ट सोल्यूशन। लेट्स सपोज दिस इज अ 100 ml यूरिन सैंपल, और इस यूरिन सैंपल के अंदर क्या है, डायबिटिक पेशेंट है, तो इसके अंदर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट या शुगर होगी। अब ये शुगर कौन से टाइप की है, ग्लूकोज है कि गैलेक्टोज है, कौन सी शुगर है, मोनोसेकेराइड है कि डाइसेकेराइड है, ये पता कर सकते हैं। इट मीन्स क्वालिटेटिवली हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सी शुगर है और कितना अमाउंट है, ये शुगर कितनी है 100 ml यूरिन के अंदर, ये भी पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द बेनेडिक्ट्स और फेलिंग सोल्यूशन, विद द हेल्प ऑफ द क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन। क्वांटिटी मतलब कि क्वांटिटी बताएगा, और क्वालिटी मतलब कि कौन से टाइप की शुगर है ये बताएगा। तो ये दोनों हम लोग फेलिंग्स और बेनेडिक्ट सोल्यूशन से पता कर सकते हैं। देन different types of the carbohydrates under the classification, and now the most important one, that is we will discuss how the glucose structure looks like। आपको कैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे ड्रॉ करना है, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ग्लूकोज एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो आपके सामने बार बार अगेन एंड अगेन दिस इज़ गोइंग टू कम। तो आपको इसकी पिक्चर ये दिखता कैसा है ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स लेट्स बिगिन नाउ। सबसे पहले जो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ग्लूकोज जो है दैट इज़ हैविंग 6 कार्बन एटम्स। दिस इज़ हेक्सोस शुगर, 1 2 3 4 5 and this is 6. So glucose is having 6 कार्बन एटम्स, दिस इज हेक्सोस शुगर। उसके बाद ग्लूकोज क्या है, एल्डोज शुगर है, मतलब इसके अंदर क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इसके अंदर कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड। तो फर्स्ट कार्बन पर कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड। सो दिस इज द एल्डिहाइड ग्रुप। अब क्या करना है, इसको क्या बनाना है, पॉलीहाइड्रोक्सिल कंपाउंड। इट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सिल कंपाउंड। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सिल कंपाउंड्स। तो एक OH जो है सेकंड कार्बन पर राइट साइड पर ऐड करना है, बट थर्ड कार्बन पर क्या होगा, उल्टा। थर्ड कार्बन पर क्या होगा, थर्ड कार्बन पर क्या होने वाला है, थर्ड कार्बन पर OH ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड में अटैच होने वाला है। बाकी सब के अंदर राइट साइड पर OH राइट साइड पर रहने वाला है। तो वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करना है तो OH ऐड किया, उसके बाद H ऐड करेंगे, OH ऐड किया, उसके बाद H ऐड करेंगे, OH ऐड किया इधर 4th नंबर के कार्बन पर, इधर H ऐड करेंगे, इधर OH ऐड किया राइट साइड पर, तो इधर H ऐड करेंगे, और जो 6th कार्बन है उसके अंदर क्या होगा, OH और 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। इट मीन्स इसको 6th नंबर के कार्बन एटम को ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे कैसे लिखेंगे, CH2OH। ओके, सो क्या करना है, 6 कार्बन एटम्स लिखना है, 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6। फर्स्ट कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप ऐड करना है, उसके बाद थर्ड कार्बन पर सिर्फ लेफ्ट साइड पर OH ग्रुप ऐड करना है, बाकी सब कार्बन के अंदर OH जो है वो राइट साइड पर रहने वाला है। तो थर्ड कार्बन 3 जो रहता है वो कैसा रहता है, उल्टा। 3 इज 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा बोलते हैं ना, तो 3 के अंदर क्या है, 3 के अंदर क्या है, उल्टी साइड पर लेफ्ट साइड पर OH ग्रुप रहने वाला है। बाकी सारे कार्बन्स पर OH ग्रुप जो है वो कहाँ पर रहेगा, राइट साइड पर। अब स्टार्ट कहाँ से करना है, जहाँ से एल्डिहाइड ग्रुप ऐड अटैच है, जहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है उस कार्बन से हमको काउंटिंग स्टार्ट करनी है, 1 2 3 इस टाइप से। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सेकंड लास्ट जो कार्बन है, सेकंड लास्ट जो कार्बन है दैट इज़ द 5th कार्बन एटम फ्रॉम द एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये 5th नंबर का जो कार्बन एटम है इसको बोलते हैं क्या, पेन अल्टीमेट कार्बन, पेन अल्टीमेट कार्बन। अब ये पेन अल्टीमेट कार्बन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है
वो डिसाइड करेगा कि ये डी शुगर है या फिर एल शुगर है। अगर जो पेन अल्टीमेट कार्बन है, इसमें अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पर अगर होता है तो दिस इज द डी शुगर, और इफ दिस OH group on the penultimate carbon is attached on the left side, then it is which sugar? It is L sugar। क्योंकि उल्टा हो गया। अब उल्टा मतलब कि लेफ्ट साइड पर अगर होगा तो L शुगर, राइट साइड पर होगी तो डी शुगर। अब अगर बात करें कायरल कार्बन, कायरल कार्बन मतलब कि ऐसा कार्बन जिसके अंदर 4 बॉन्ड्स होते हैं कार्बन के अंदर, तो चारों बॉन्ड से जो एटम्स अटैच हैं वो डिफरेंट हो, चारों बॉन्ड्स से जो एटम अटैच हो वो क्या हो? डिफरेंट हो, देन इट इज़ दी कायरल कार्बन। अगर कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जहाँ पर 4 जो बॉन्ड्स हैं कार्बन के अंदर होते हैं, चारों बॉन्ड्स से जो मॉलिक्यूल्स, जो एटम्स अटैच हैं वो डिफरेंट हो, तो उसको क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। तो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज जो शुगर है, इसके अंदर टोटल 4 कायरल कार्बन्स होते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, दीज आर द कायरल कार्बन्स। तो टोटल हाउ मेनी chiral carbons are present in the glucose molecule? So these are the 4 chiral carbon atoms. अब now if we talk about the, अगर 4 chiral carbon atoms ग्लूकोज के अंदर है तो टोटल कितने आइसोमेरिज्म दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैन फॉर्म? सो फॉर्मूला क्या है? 2 raised to the power n will show the total isomerism that can be formed from the glucose molecule. n क्या है यहाँ पर? n इज द नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं? 4 है। तो इट मीन्स 2 raised to the power n is equal to 2 raised to the power 4. It means total 16 isomerism can be derived from the glucose molecule. So again my dear friends, here we have the structure of the glucose. So at the first position there is a aldehyde group, थर्ड कार्बन पर OH की जो पोजीशन है वो क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है। थर्ड कार्बन फोर्थ फिफ्थ पर राइट साइड पर ही रहती है, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ पर क्या रहती है? राइट साइड पर ही रहती है। बट थर्ड कार्बन पर क्या हो जाती है? उल्टी पोजीशन। OH ग्रुप की जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी क्या हो जाती है? उल्टी पोजीशन, लेफ्ट साइड पर हो जाती है। और जो फिफ्थ नंबर का जो सेकंड लास्ट कार्बन एटम है, दैट इज़ फ्रॉम द एल्डिहाइड ग्रुप, जो सेकंड लास्ट कार्बन होता है वो डिसाइड करता है कि उस पर जो OH ग्रुप होता है वो डिसाइड करता है कि ये डी शुगर है कि एल शुगर है। अगर राइट साइड पर OH ग्रुप है तो इट इज़ द डी शुगर, और अगर लेफ्ट साइड पर अगर होता तो दिस विल बी द एल शुगर। बट इन द नेचर मोस्ट ऑफ द शुगर्स आर most of the sugars have OH group on the right side। मतलब आपको मैक्सिमम जो शुगर्स मिलने वाली हैं वो डी टाइप की ही शुगर्स मिलने वाली है, एल टाइप की बहुत कम शुगर्स होती है। सो दिस फिफ्थ नंबर कार्बन एटम इज द पेनअल्टीमेट कार्बन एटम एंड दिस डिसाइड्स द डी एंड एल फॉर्म्स ऑफ द शुगर्स। और टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स कितने हैं? कायरल कार्बन्स, और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द एसिमेट्रिक कार्बन्स। तो एसिमेट्रिक कार्बन्स और कायरल कार्बन्स आर सेम। सो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर कार्बन एटम्स आर द एसिमेट्रिक और कायरल कार्बन्स। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स की अगर बात करें तो टोटल हाउ मेनी आइसोमर्स दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैन फॉर्म? सो these are the formula is the 2 raised to the power n. So n is the number of chiral carbon atoms. So total number of chiral carbon atoms are 4. So this forms the 16 number of 16 isomers forms from the glucose molecule. So my dear friends, this is the basic structure of the glucose molecule that you should know about this. आपको इसके बारे में इतना जानना तो ज़रूरी है कि इसको कैसे, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है इसको कैसे ड्रॉ करना है। तो
6 कार्बन एटम्स लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट नंबर पर एल्डिहाइड ग्रुप, थर्ड नंबर पर जो है उल्टा लेफ्ट साइड पर OH ग्रुप अटैच करना है, बाकी सारे कार्बन एटम्स पर राइट साइड पर, एंड दिस विल फॉर्म योर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सो इन दिस वे यू कैन फॉर्म द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब आगे आइसोमेरिज्म के अंदर हम लोग देखेंगे कि अगर थर्ड नंबर के कार्बन पर OH ग्रुप की पोजीशन चेंज कर देते हैं, या फिफ्थ नंबर के कार्बन पर OH ग्रुप की पोजीशन चेंज कर देते हैं, या फोर्थ नंबर के कार्बन पर OH ग्रुप की पोजीशन चेंज कर देते हैं, देन दिस विल फॉर्म आइदर गैलेक्टोज और मेनोज। ओके, सो बेसिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का ये है। अब इसी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से आप सारे हेक्सोज शुगर्स you can derive, that is either galactose and mannose।